So a particle is moving in xy plane. तो 79th क्वेश्चन है ये. जल्दी से इसको एक बार देख लें. A particle is moving in xy plane at an instant t. The coordinates of the particles are x is equal to t cube by 3 and y is equal to 2t square. तो ये देखो, ध्यान देने की बात है कि जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों टाइम डिपेंडेंट है. टाइम डिपेंडेंट है मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है. At t is equal to 3, find angle between position vector and velocity vector of the particle. तो हम लोग को पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है. तो सबसे पहले तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर होता है r, वो क्या होता है xi प्लस yj. ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है. अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं. Now since x is equal to t cube by 3 and y is equal to 2t square, हमें कब निकालना है? At t is equal to 3. ठीक है, t is equal to 3 डालेंगे तो x is equal to 3 3 जा 9 3 जा 27 by 3, 9 हो गया. y is equal to 2 into 3 square, 9 2 जा 18 हो गया. So 9,18 ये इसका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए. तो पोजीशन वेक्टर अगर हम लोग को लिखना होगा इस टाइम पे t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे, अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो r इज इक्वल टू xi, मतलब ये y था बेटा, तो x ही था. x इज इक्वल टू 9,18. तो ये जो है तुम्हारा 9i प्लस 18j हम लोग r वेक्टर लिखेंगे. ये पोजीशन वेक्टर हो गया. अब हमें कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर लिखने. हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू dr बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर, या डिफरेंशिएट कर देंगे पोजीशन वेक्टर को तो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा. सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x क्या है t क्यूब बाई 3 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब बाई 3 with respect to time I plus differentiation of 2t square with respect to time j cap. ये वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे, t क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर, है ना. हम लोगों को पता है x टू द पावर n को अगर डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1 फॉर्मूला होता है. यहाँ पे जो पावर रहता है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर 1 से लेस हो जाता है. तो अगर t क्यूब है तो ये यहाँ पे 3t, मतलब क्यूब आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3-1, तो 3-1 2 हो गया, तो 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3i हो गया, प्लस 2t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में यहाँ पे 2 आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके इसका पावर कम हो जाएगा, तो मतलब 4 इंटू टी रेज टू द पावर 1 हो गया j. ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t j कैप. ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया. अब आपको क्या कह रहा है, टाइम किस टाइम पे, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आई प्लस 4 इंटू 3j. 3 स्क्वायर आई मतलब 9i प्लस 12j. ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया. तो ये पोजीशन वेक्टर है 9i प्लस 18j, और वेलोसिटी वेक्टर जो है हमारा दैट इज 9i प्लस 12j. उसके बाद आपको कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. इनके बीच में अगर एंगल निकालना है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. कॉस थीटा अगर r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में निकालना है तो r डॉट v डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड. ये फॉर्मूला हम लोग को पता है थीटा निकालने, एंगल निकालने. तो इससे कॉस थीटा इज इक्वल टू r डॉट v, r है 9i प्लस 18j और 9i प्लस 12j, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा. i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 18 इंटू 12 हो जाएगा.
सो डिवाइडेड बाय जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 405 होता है और उसका स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे 20.12 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं रूट 405 के टर्म्स में, रूट अंडर 405 इंटू, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे वेलोसिटी वेक्टर का, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर है 81, 144, 225 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 297 divided by root 405 into, so cos theta is 297 divided by 15 into root 405. तो इसी पे छोड़ देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे फर्दर। आगे सबको समझ? यस सर। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। एग्जाम्पल 80 अगर हम देखें, ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज, तो हमें वेलोसिटी दे रखा है यहाँ पे। सो वेलोसिटी वेक्टर हो गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो r इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, v dt का इंटीग्रल होता है। सो r वेक्टर इज इक्वल टू v dt। सो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग को पोजीशन दिया होता है तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। वापस आने के लिए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी से पोजीशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो r इज इक्वल टू v dt होता है, और इंटीग्रेट करेंगे इसको। सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं लेट्स से, तो ये क्या हो गया 2t dt का इंटीग्रल आई कैप प्लस इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर dt j कैप। हमें पता है t टू द पावर n का इंटीग्रल अगर होता है, so this is equal to t to the power n plus 1 divided by n plus 1। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इनटू t टू द पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 आई कैप। 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, t टू द पावर 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1। पावर को 1 से बढ़ा देते हैं, और जो बढ़ाया हुआ जो नया पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं इसको। ये रूल होता है इंटीग्रेशन का।
So this is equal to 2t square by 2i plus 3t cube by 3j. 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे. ये हमारा आर वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर. तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाल लिया पोजीशन वेक्टर को. तो टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे हो गया. ये फर्स्ट पार्ट है. अब सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट निकालना. अब सेम जो इंटीग्रेट करते हैं, अगर हम लोग लिमिट डाल देते हैं इसमें, सो लिमिट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे. जो इंटीग्रेशन का लिमिट है t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक निकालना है. हम लोग को पता है जब डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालते हैं, है ना, सेम चीज कर रहे हैं, सेम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन हम दोबारा नहीं करके कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आया उसमें लिमिट जो है, लोअर लिमिट 1 सेकेंड डाल दिया, अपर लिमिट 2 सेकेंड डाल दिया. और वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो हम लोग पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आई कैप प्लस यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जे कैप. इसका वैल्यू देखोगे 4 माइनस 1 3i एंड 8 माइनस 1 7j. तो 3i सॉरी प्लस 7j. अब आपसे कह रहा है इफ इनिशियली पार्टिकल वाज seen at 3,4 मीटर फाइंड इट्स पोजीशन एट एनी टाइम t. तो इनिशियल जो पोजीशन है इसका, दैट इज seen at 3 मीटर 4 मीटर. अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अब बेसिकली पोजीशन प्लस this displacement will give you its position in time t. So new position, so r vector is equal to r naught plus जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस ऑफ चेंज इन t टाइम जो हुआ है वो वेक्टर. अब हम लोगों को पता है जो जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग को पता है, ये हम लोगों ने निकाल रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. उसको इनिशियल पोजीशन वेक्टर से ऐड कर देंगे, मतलब 3i प्लस 4j ये जो इनिशियल पोजीशन हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो आया था हमारा टी स्क्वायर आई प्लस टी क्यूब जे, इसको इसमें ऐड कर देंगे. ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगा. तो इसको टी स्क्वायर प्लस 3i प्लस टी क्यूब प्लस 4j, ये हमारा फाइनल वैल्यू है. So t square plus 3i plus t cube plus 4j, this is the final value. So ये थर्ड पार्ट का आंसर है. ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सब सिमिलर है.
अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन ये वाले पोर्शन को करेंगे, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। So consider a point object moving in xy plane with a uniform acceleration a. तो अभी जो हम लोग इसके पहले कर रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए पार्टिकल को स्टडी कर रहे थे, अब हम लोग जो करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो मूव कर रहा है पार्टिकल उसको स्टडी करेंगे। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है तो आप ये मानो कि जो वैल्यूज जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सारे जो हम लोग वैल्यूज लिखते थे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, ये अब x एक्सिस के लिए हम लोग सेपरेटली लिखेंगे और y एक्सिस के लिए सेपरेटली लिखेंगे। बेसिकली प्लेन में जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए पिछली क्लास में, उसको क्या करना होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना होता है। उस मोशन को एक तो स्टडी करेंगे जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और दूसरे उसको जो वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। दोनों मोशन को सेपरेटली हम लोग इक्वेशंस को लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि दूसरे तरफ ये मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में ही ऐसे मूव कर रहा है, हम स्ट्रेट लाइन में मोशन लेके चल लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम स्टडी मतलब जो लिखेंगे इक्वेशन, और उसको बाद में जाके हम लोग वेक्टरली ऐड करके फाइनल पोजीशन या फाइनल वेलोसिटी या फाइनल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो क्रक्स रूल जो होता है इसका मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि इसको दो स्ट्रेट लाइंस में हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं प्लेन को। तो दो स्ट्रेट लाइन कन्वीनियंस के लिए हम एक तो मानते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा मानते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। इन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है, इन सब को कैलकुलेट करके, वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लोग नेट जो वैल्यू है एक्स और वाई का मिला के, वो हमारा जो है एक्चुअल मोशन को डिस्क्राइब करेगा। So consider a point object moving in xy plane with uniform acceleration a. Suppose O is the origin of for measuring time and position of the object. तो ये हमारा origin हो गया जहाँ से start हो रहा है time t is equal to 0, x is equal to 0 और y is equal to 0. Suppose O is the origin for measuring time and position of the object. Let the object be at position A at time t1 and B at time t2. तो let's say A पे टाइम t1 पे है ऑब्जेक्ट और B पे टाइम t2 पे है। OA जो है हमारा r1 वेक्टर है, OB r2 वेक्टर है, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। Let v1 and v2 be the velocities of the object at t1 and t2. तो यहाँ पे जो A पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये v1 है और B पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसको हम लोग v2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Then constant acceleration is given as, acceleration क्या होगा, rate of change of velocity. So change in velocity by time taken is acceleration, right? तो ये जो acceleration है, change in velocity मतलब final velocity minus initial velocity. Final v2 है, initial v1 था, तो इसको हम लोग v2 minus v1 divided by t2 minus t1 करके लिखते हैं. So this is our acceleration vector. So acceleration vector is final velocity vector minus initial velocity vector divided by the time interval. Time interval means t2 minus t1. So this value of acceleration is same for all the values of t1 and t2. Uniform acceleration का केस है तो t1 t2 में वैल्यू सेम रहेगा, है ना। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें पता है कि t1 और t2 में वैल्यू सेम होता है। सो अब ये अगर हम लोग v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 ये था, तो डिनोमिनेटर से इधर लेके चले जाएंगे हम लोग। अभी देखें कि भाई v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 ये था। अब इस t2 माइनस t1 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a टाइम्स t2 माइनस t1। माइनस v1 को राइट साइड लेके जाएंगे, v2 फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस a टाइम्स t2 माइनस t1। अगर t इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट बी एट a,
whose position vector be r0 and velocity of the object be u. तो v1 जो है u के बराबर हो गया, ठीक है। v1 को हम लोग u से रिप्लेस कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्लेस कर देते हैं, v2 by v, t1 को 0 से और t2 को t से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया इन अ प्लेन, वेक्टर फॉर्म में इसीलिए लिख रहे हैं, इन अ प्लेन है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसको हम लोग दो डायरेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, vx और vy के टर्म्स में। तो x डायरेक्शन में जो मोशन होगा vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, और y डायरेक्शन में जो मोशन है दैट इज uy प्लस ay इंटू टी। इन दोनों को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, x एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसको अलग से पढ़ेंगे, y एक्सिस के मोशन को अलग से पढ़ेंगे, है ना। तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन है या फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, इन सभी को हम लोग स्प्लिट करके दो डायरेक्शंस x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग वैल्यूज निकाल के, और उसके बाद ये इक्वेशंस लिख के सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं। So equation 11 can be expressed in terms of rectangular coordinates। तो ये जो equation 11 था इसको हम लोग rectangular component in xy plane के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये u is equal to जो इनिशियल वेक्टर है uxi plus uyj है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर vxi plus vyj है, और एक्सेलरेशन axi plus ayj है। अब हमने जब लिखा यहाँ पे कि वेलोसिटी v is equal to u plus at, तो इसका मतलब हुआ v क्या है हमारा, vx प्लस vxi प्लस vyj। v के जगह हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक। सो v इज इक्वल टू u प्लस at में v के जगह इसको डाल दिया, u के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और a के जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो vxi प्लस vyj is equal to uxi plus uyj plus axi plus ayj into t। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टाइम को यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा vxi plus vyj is uxi plus uyj plus ax into ti plus ay into t j। अब x कंपोनेंट वाले जो i कंपोनेंट वाला को साथ में लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ux प्लस axt साथ में आ जाएगा i कैप, इसको और इसको हम लोग साथ में लेके आ गए, और उसके बाद uy और ay वाले को साथ में लिख लिया, तो ये हमारा uy प्लस ayt j कैप हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो i कंपोनेंट और j कंपोनेंट उनको इक्वेट कर लेते हैं, तो i कंपोनेंट ये इधर और ये इधर, मतलब कि vx क्या हो गया, ux प्लस axt के बराबर हो गया, और vy जो है ये uy प्लस ayt के बराबर हो जाएगा। तो हमने एक्चुअली क्या किया, इसको पूरे मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, एक x एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग। इससे अब क्या हुआ, ये दोनों जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जैसा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है x एक्सिस के लॉन्ग और इधर y एक्सिस के लॉन्ग। तो वही कह रहा है, दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली इफ द कोएफिशिएंट ऑफ i and j on both the sides of the equation are separately equal. So these equations are similar to that of the velocity time relation for the motion of the object with uniform acceleration in one dimension. तो velocity time relation है वन डायमेंशन में, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही हमने इस प्लेन को दो डायमेंशंस में ब्रेक कर दिया, एक्स डायमेंशंस में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक्सप्रेसिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अगर हम लोग So expressing of displacement in uniform acceleration motion, देखो अभी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हमने,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, उसी का प्रूफ यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, r2 माइनस r1 पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाय t2 माइनस t1। सो इससे हमारा क्या हो जाएगा, r2 इज इक्वल टू, मतलब r2 माइनस r1 लिखेंगे, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू ये एवरेज वेलोसिटी जो है इनटू t2 माइनस t1। अब हम लोग को पता है कि एवरेज वेलोसिटी होता है v1 प्लस v2 बाई 2, है ना। तो माइनस r1 को इस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड में, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा r2 वेक्टर इज r1 वेक्टर प्लस एवरेज वेलोसिटी इनटू t2 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है इनिशियल प्लस फाइनल, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। ये तभी करते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो बिकॉज यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं v1 प्लस v2 बाई 2 से। सो r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t2 माइनस t1, राइट। तो यही चीज यहाँ दिया हुआ, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू t2 माइनस t1। Now putting the value of v2 from 10 in the above equation, so जो हमारा जो वेलोसिटी है v2, हमें पता है v2 इज इक्वल टू v1 प्लस at, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला था पहले, अभी जो प्रीवियस में r2 इज इक्वल टू r1 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2 इंटू टी था। v2 के जगह हम लोग v1 प्लस a टाइम्स t2 माइनस t1 इसको रिप्लेस कर लेते। तो जो v2 है इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया इससे, और ये यहाँ पे t2 माइनस t1 था। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो r2 इज इक्वल टू r1 प्लस ये v1 और v1 2v1 हो गया, तो 2v1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो v1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। t1 अगर हम लोग 0 लेते हैं और t2 को t लेते हैं, v1 को u लेते हैं, r1 को r0 लेते हैं और r2 को r लेते हैं, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो इसी में अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर हम लोग का 0 है, तो r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकाल सकते हैं, या फिर ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर को इधर भी लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखेंगे तो r इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj हो गया, r0 जो है इनिशियल पोजीशन वेक्टर x0i प्लस y0j, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, u को uxi प्लस uyj से रिप्लेस कर लेते हैं और a को axi प्लस ayj, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली। तो xi प्लस yj, अब देखो यहाँ पे जितने i कंपोनेंट्स हैं साथ में ले आए, x0 को साथ में ले लिया, ux इंटू टी को साथ में ले लिया, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर को साथ में ले लिया, तो ये हमारा एक हो गया i कंपोनेंट के लॉ। दूसरा y0 प्लस ये हमारा y0 हो गया, ये uy हो गया, हाफ ay टी स्क्वायर हो गया, ये y का कंपोनेंट हो गया, राइट। सो अब आप देखिए कि ये हमारा वैल्यू है x एक्सिस के अलॉन्ग और ये वैल्यू है y कोऑर्डिनेट का किसी भी टाइम पे, तो xi प्लस yj। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक कर देंगे, तो हमारा सेम जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये x एक्सिस के अलॉन्ग और ये y एक्सिस के अलॉन्ग। x0 और y0 क्या है, इनिशियल पोजीशन बता रहा है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ था,
अगर ओरिजिन पे था तो x नॉट और y नॉट 0 0 ले लेते. So these equations are similar to that of position time relation of the motion of the object with uniform acceleration in one dimension. The equation of path followed by object while moving in plane with a uniform acceleration can be obtained by eliminating t from 17 and 18. अब हम लोग के पास एक सेकंड, अब हम लोग के पास इनफैक्ट तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है. तो अब इसको अगर हम लोग x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर लें तो ये vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू x हो जाएगा और vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y हो जाएगा. तो x और y कंपोनेंट में कभी भी हम इक्वेशंस को सेपरेटली लिख सकते हैं और उसको अलग अलग सॉल्व करके बाद में हम लोग रिजल्टेंट निकाल लें. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये इस पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है 4 cos 2ti प्लस 4 sin 2tj एंड 6tk. ठीक है, तो इसका अगर हम लोग वैल्यूज देखें, t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, जगह रहेगा फिर सॉल्व करने के लिए. हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r वेक्टर इज 4 cos 2t i प्लस 4 sin 2t j प्लस 6t k. Now calculate its acceleration. We have to find a at t is equal to pi by 4 second. तो पहले तो वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं. वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर dr अपॉन dt. सो dr अपॉन dt करेंगे, 4 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ जो कफिशियंट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 4 इंटू माइनस साइन 2t इंटू टी 2i प्लस 4 इंटू साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t इंटू 2j और 6t का डिफरेंशिएशन 6 इंटू 1, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, k होगा. तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा माइनस 8 साइन 2ti प्लस 8 cos 2tj प्लस 6k. तो जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज माइनस 8 साइन 2ti एंड प्लस 8 cos 2tj एंड 6k.
अब हमें एक्सेलरेशन वेक्टर जो निकालना होगा a इज इक्वल टू क्या होगा dv अपॉन dt। डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो -8 बाहर साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t और 2t का फिर से डिफरेंशिएट करोगे 2 मिलेगा जो कफिशिएंट है। ये आई कैप प्लस 8 इंटू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t इंटू 2j और 6 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 के। सो दिस इज -16 cos 2ti -16 sin 2tj प्लस 0 के। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रहा है t का π/4 लेने के लिए। सो ये क्या हो गया, so acceleration at t is equal to π/4। π/4 मतलब समझते हो ना, 45 डिग्री होता है ना। π/4 is equal to पाई होता है 180 डिग्री, 180/4 मतलब 45 डिग्री। सो -16 cos of 2 into π/4 I -16 sin of 2 into π/4j प्लस 0 के। सो -16 cos 2 into π/4 मतलब π/2 हो गया, ठीक है ना। 2 into π/4 करोगे ये π/2 हो गया मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब 16 cos 90, 60 cos 90 हमारा 0 होता है, -16 इंटू साइन 90 1 हो गया प्लस 0 के। सो अब हमारा जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा a, दिस इज इक्वल टू -0i -16j। तो सीधे बस -16j करेंगे क्योंकि i और k का तो कंपोनेंट 0 हो गया। तो -16j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इस पे बेस्ड। ये लिख लिया सबने? Yes, sir. So velocity of an object moving in xy plane is given as v is equal to 2ti plus t square j. Find average acceleration of the particle from t is equal to 1 second to t is equal to 3 seconds. So average acceleration का जो फॉर्मूला होता है ये होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 बाय माइनस t1। तो अब हमारा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकाला। तो v1 वेक्टर जो है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे v1 वेक्टर हो जाएगा 2 इंटू 1i प्लस 1 स्क्वायर j, 2i प्लस j वेक्टर हो गया, ये v1 वेक्टर। v2 वेक्टर जो है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर v2 वेक्टर निकालेंगे 2 इंटू 3i प्लस 3 स्क्वायर j, 6i प्लस 9j हो गया v2 वेक्टर।
एवरेज एक्सेलरेशन करेंगे v2 minus v1 divided by t2 minus t1। v2 वेक्टर मतलब 6i प्लस 9j माइनस v1 वेक्टर 2i प्लस j, इसको डिवाइड कर देंगे t2 माइनस t1 से 3 माइनस 1 से, तो 6i माइनस 2i, i कॉम्पोनेंट को साथ में लिख रहे हैं 6 माइनस 2i प्लस ऑफ 9 माइनस 1j 3 माइनस 1 2 हो गया, 6 माइनस 2 4i हो गया, 9 माइनस 1 8j हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 4 बाई 2 2 हो गया, 8 बाई 2 4 हो गया, तो 2i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Excuse me, sir. यस बेटा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में मोशन 3D था ना? एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन में, हाँ यस सर, तो यहाँ पे मोशन 3D था ना? हाँ 3D मोशन, ठीक है। तो सर इसमें भी सेम ही फॉर्मूलाज अप्लाई हाँ करेंगे? हाँ, जैसे आईजेक में कर रहे हैं, वो आईजेक के में 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। यस सर। 84th क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। कह रहा है ये पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी किया था, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप लोग निकाल सकते हैं। इसका निकाल के वैल्यू बताइए तो क्या आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन जल्दी से, जैसा क्वेश्चन अभी किया था एवरेज एक्सेलरेशन का v2 माइनस v1 बाई टी2 माइनस t1 होता है। बस इसमें क्या है कि आप वहां पे v वेक्टर दिया हुआ था, यहाँ r वेक्टर दिया हुआ, तो देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इससे पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt हो जाता, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, t स्क्वायर बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे पहले i कॉम्पोनेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट t विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये j कॉम्पोनेंट है। t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t अपॉन 2i प्लस ये रूट t है, मतलब t रेज टू द पावर 1/2 है, t रेज टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट t कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
सो यहाँ पे हम लोग 1/2 t रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 होगा, विच इज इक्वल टू 1/2 t रेज टू द पावर माइनस 1/2 1/2 t रेज टू द पावर 1/2 या 1/2 रूट t। ये फॉर्मूला होता है। तुम या तो ये फॉर्मूला सीधे लिख लो या फिर ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो रूट टी का 1/2 रूट टी जे हो जाता है। सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। इसको काट लेंगे। सो v इज इक्वल टू टी आई प्लस 1/2 रूट टी जे वेक्टर। तो अब जब वेलोसिटी वेक्टर निकल गया है, अब यहाँ पे हम लोग v2 वेक्टर निकालते हैं। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड लेंगे तो v2 वेक्टर निकलेगा। तो 9i प्लस 1/2 रूट 9j। सो दिस इज 9i प्लस रूट 9 3 होता है 1/6j। तो ये हमारा v2 वेक्टर हो गया। v1 वेक्टर निकालेंगे। सो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में करते हैं तो ये 4i प्लस 1/2 रूट 4j 4i प्लस 1/4j। ये हमारा v1 वेक्टर हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज निकालना है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 वेक्टर है 9i प्लस 1/6j माइनस 4i प्लस 1/4j। 9i माइनस 4i 5i है और 1/6 माइनस 1/4 j हो जाएगा। सो इसको हम लोग लिखेंगे डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। 9 माइनस 4 5 से डिवाइड भी करेंगे। सो ये हमारा हो गया 5i। एलसीएम 12 ले लो तो 6 2s एंड 4 3s डिवाइडेड बाय 5। सो ये हो गया 5i माइनस 1/12j बाय 5। सो ये हो जाएगा i माइनस 1/60j। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। A particle is moving in xy plane with velocity 3ti plus 4tj. What is the component of velocity along acceleration t is equal to 2 seconds? तो वेलोसिटी वेक्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। तो अभी पहले हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर पहले निकालेंगे और उसके बाद उसका कंपोनेंट निकाल लेंगे। सो वेलोसिटी वेक्टर is equal to 3ti plus 4tj. Acceleration vector is basically dv upon dt. Differentiation of 3t with respect to time I
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4t with respect to टाइम j। 3t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3i हो जाएगा, और टाइम को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे 1 होगा तो ये 4j हो जाएगा, 3i प्लस 4j। ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर बिकॉज 3i प्लस 4j है, मतलब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, सो 3 इंटू 2 i, t के जगह 2 कर लेंगे, 4 इंटू 2j। तो ये अब हमारा हो गया 6i प्लस 8j। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, राइट। सो एक्सेलरेशन वेक्टर 3i प्लस 4j है, वेलोसिटी वेक्टर 6i प्लस 8j। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना होता है, तो ये करते हैं ए डॉट बी कैप। तो ए डॉट बी कैप का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। सो अगर हम लोग को कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है, दिस इंप्लॉइज v डॉट a डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 होता है, ये 5 है, उसका स्क्वायर रूट 5 होगा। तो v डॉट a मतलब 6i प्लस 8j डॉट निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, मतलब 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5। सो अब i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय 5, 50 by 5 which is equal to 10. So component of V along A is 10. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, सो जो ए वेक्टर है जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 3t स्क्वायर i प्लस 5tj। सो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक चेंज इन वेलोसिटी निकालना। सो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt जब हम कहते हैं, राइट, तो dv किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, राइट। टाइम इंटरवल मतलब v2 माइनस v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v होता है, दिस इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रल।
बेसिकली dv इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रल, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, dv को इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा v आएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v का मतलब होता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a dt। ठीक है, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा v वाला वेक्टर निकालना है, सो a dt होगा। यहाँ टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक वेरी कर रहा है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 10 दे देंगे। a मतलब 3t स्क्वायर i प्लस 5t j, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके 10 तक dt। सो ये हो गया 3t स्क्वायर dt, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से 10 i प्लस 5t dt, 0 से 10 इंटीग्रेट करेंगे j। 3t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 3t क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 10 i, और t को इंटीग्रेट करेंगे, 5 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, t को इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर बाय 2, 0 से 10 j। सो ये दोनों कैंसिल हो गया, t क्यूब 0 से 10 i, 5/2 बाहर ले लेंगे, t स्क्वायर 0 से 10 j। t क्यूब मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t क्यूब 10 क्यूब माइनस 0 क्यूब i प्लस 5/2 10 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर j। So this is 10 cube is 1000 I plus 500 by 2j, 1000 I plus 250। ये हमारा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी वाला वेक्टर, 1000 I plus 250j। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज a इज इक्वल टू 40i प्लस 90 स्क्वायर j। सो एक्सेलरेशन हो गया 40i प्लस 90 स्क्वायर j। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है। Now find the velocity of the particle at any time t if its velocity at t is equal to 1 second was 2i plus 3j। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है तुमको, है ना, और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग जो डेल्टा v वेक्टर होता है विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इज a dt का इंटीग्रल। टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 सेकेंड से लेके t सेकेंड। तो v2 माइनस v1, v2 वेक्टर हमें निकालना है इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस ऑफ a dt
एक्सेलरेशन ए डी टी और इंटीग्रेशन 1 से t कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। v1 वेक्टर का वैल्यू डालेंगे। इनिशियल वेक्टर 2i प्लस 3j दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये दे रखा है वेलोसिटी एट एनी टाइम t इफ इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v1 वेक्टर दे रखा है प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके t, ये वेक्टर जो है हमारा 4t dt 4t dt i प्लस 1 से t और j में 90 स्क्वायर dt v2 is equal to 2i प्लस 3j। 4t को इंटीग्रेशन कर देंगे, 4t स्क्वायर बाई 2 हो गया 1 से लेके t टाइम तक, और 90 स्क्वायर को कर देंगे तो 90 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 होता है, और यहाँ पे लिमिट 1 से लेके t तक। सो ये 3 3 जा 9 कट जाएगा और 2 2 जा 4 कट जाएगा। सो जो v2 वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3t क्यूब अपर लिमिट माइनस 1 लिमिट सॉरी लोअर लिमिट, तो 3 इंटू 1 क्यूब। ये i है, j है, i है और ये j। So this is 2i plus 3j, 2t square minus 2i, 3t cube minus 3j। साथ में अगर इसको रख लो, v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1, सो 2i प्लस 2t स्क्वायर, सबको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 2t स्क्वायर i माइनस टू भी है, और 3 प्लस 3t क्यूब माइनस 3j। अब देखो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और +3 -3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज 2t स्क्वायर i प्लस 3t क्यूब j। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, हम लोग यहीं पे आज रुकेंगे आज के क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में थोड़े बोट रिवर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो जिन लोगों ने वेक्टर वाला काम नहीं किया है, प्लीज काम करके खत्म करके जल्द से जल्द भेजें मुझे। और क्योंकि देखो पाइल अप करते जाओगे बहुत जमा होते जाएगा पीछे का वर्क, तो कभी भी प्रिपरेशन के समय ऐसा नहीं किया करो कि पुराना काम तुम्हारे पास जमा रहे। तो उसके बाद क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखोगे और हर दिन उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आप पुराना काम समय पे नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, वो इतना पाइल अप हो जाएगा कि फिर आपको